Hi guys, thank you for liking and sharing the video. I am very happy that each one of you has watched it and I hope कि इन वीडियोस से एटलीस्ट कुछ लाइव्स हम चेंज कर पाएंगे. मीनवाइल कई सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि हाउ डू वी टेल आवर पेरेंट्स आवर हॉबीज़. आज हम यही डिस्कस करेंगे द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स वी फेस वाइल टॉकिंग टू आवर पेरेंट्स. बड़ा भयंकर टॉपिक है ये क्योंकि सबके साथ ही होता है कि हम जो बनना चाहते हैं, हम जो कहना चाहते हैं, हम वो अपने पेरेंट्स से नहीं कह पाते. ऐसा क्यों होता है कि हम 10th पास करते हैं या 12th पास करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें उठा उठा के काउंसलिंग क्लासेस में छोड़ाते हैं कि ये तुम्हें बताएगा कि तुम्हें कौन सी डिग्री करनी है, विच करियर इज़ गुड फॉर यू. या फिर किसी और मामा जी मौसा जी को बोल देते हैं कि भाई इसका ध्यान भटक गया है, इसे समझाओ. एक तो पहली बात, हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा हमें कोई समझता ही नहीं है, तो उनसे ज़्यादा हमें कोई और समझा ही नहीं सकता. जब हम 10th पास करते हैं तब घर में सबसे बड़ी लड़ाई होती है PCM या कॉमर्स. मेरे टाइम में तो यही हुआ था कि मैंने कोशिश की बोलने की कि मुझे कॉमर्स लेना है, तो अगर जो बच्चा ये कह देता है ना कि मुझे PCM नहीं लेना, उसका सीधा सीधा कंक्लूजन निकाल दिया जाता है, भाई इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, इसको घूमने फिरने का शौक लग गया है, इससे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इसका ध्यान भटक गया है. तो ऐसा नहीं है यार. सी, आई एम गुड विद मार्केटिंग एंड आई लाइक कॉमर्स, इट्स ईजी. तो जो बच्चे PCM लेना चाहते हैं वो नाकारे बिल्कुल भी नहीं है. हर कोई पेरेंट ये वो बना लेता है अपने मन में कि भाई इसने PCM नहीं लिया मतलब ये पढ़ाई लिखाई के लायक नहीं है. दूसरा, हमारे पेरेंट्स पे बड़ा प्रेशर होता है. पापा को अपने फ्रेंड्स को बताना होता है, ताऊ जी, बुआ जी, चाचा जी, मामा जी सबको बताना होता है कि भाई तुम्हारे लड़के ने IIT किया है, मेरे लड़के ने डबल IIT किया है, तुम्हारे लड़के ने IAS किया है, ओहो मेरा लड़का तो 20 लाख रुपए तो एक महीने में कमा के छोड़ देता है. तो इस लड़ाई में पापा परेशान होते हैं और मम्मी की किटी पार्टी की फ्रेंड्स सब कुरेद कुरेद के पूछती है कि वो लड़की का 12th हो गया, बैचलर्स कहाँ से करा रही हो. और अगर किसी की बेटी फॉरेन पढ़ रही हो तो वो तो 4 बार एक्स्ट्रा पूछती है, अरे मेरी बेटी शिकागो गई है, तुम्हारी बेटी कहाँ है, यही है क्या. तो फिर मम्मी का मुंह ना लटक जाए, इसलिए क्या होता है मम्मी पापा आपस में जुगलबंदी कर लेते हैं कि भाई इसको कुछ नहीं तो इंजीनियर या आर्किटेक्ट इतना तो बता दे, इससे नाक नहीं कटे हमारी. हम अपने पेरेंट्स को जाके कहते हैं, जैसे मैं अगर जाऊँ और मैं कहूँ कि पापा मैं फोटोग्राफर बनना चाहती हूँ, तो मेरे पापा तो इमेजिन कर लेंगे कि मैं किसी शादी के बाहर निककर पहन के खड़ी हूँ, वो एक फ़ोटो खींच रही हूँ दूल्हे का दुल्हन का नीचे से. या फिर अगर मम्मी को कह दिया कि मम्मी मैं कैफ़े खोलना चाहती हूँ, तो मम्मी तो हलवाई समझ लेंगी. मम्मी को लगेगा बेटे ने अभी बेटी ने जाके मेरी सुबह सुबह जलेबियाँ बना दी है, समोसे तल रही है बेचारी एप्रॉन डाल के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब ज़रूरी क्या यार, हम तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हाथ जोड़ के कि प्लीज़ इस चीज़ को आप समझो कि एक बहुत बुरे इंजीनियर जो 5,000 रुपये महीना कमा रहा हो, उससे बहुत अच्छा है कि हम खुश होके एक बहुत सक्सेसफुल चाहे हलवाई बन जाए चाहे फोटोग्राफर बन जाए. मैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी. आई लव क्लोथ्स एंड आई लव डिज़ाइनिंग ड्रेसेस और मुझे शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट था. पर हम में एक प्रॉब्लम ये होती है कि पता है कि रोज़ी रोटी मम्मी पापा से ही चल रही है, और अगर बोल दिया फैशन डिज़ाइनर और सही में टेलर बुटीक ही बनाना पड़ा तो इन्वेस्टमेंट भी मम्मी पापा से लेनी पड़ेगी. तो एक बहुत बड़ी गलती हम भी करते हैं कि हमें खुद पे भरोसा ही नहीं होता. फर्स्ट इज़ वी शुड हैव सम कॉन्फिडेंस ऑन आवर ओन सेल्व्स कि हाँ हम कुछ कर पाएंगे. और ये भी बात समझ लीजिए कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जब आप 25 साल के हों तब आपकी नौकरी लग जाए. यार 18 साल के होते हैं जब स्कूल से निकलते हैं. अगर यू फाइंड दैट देयर इज़ वन डिग्री जो मैं अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ, 1 साल मांग सकते. और हमारे पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, भाई 1 साल तो हमारी ज़िंदगी का हमें मिलना चाहिए ना, कि 1 साल तुम्हें दे दिया भाई, 365 डेज़ है, यू डिसाइड व्हाट डू यू वांट टू डू विद योर लाइफ. पर ऐसा नहीं होता. इतना प्रेशर हमारे ऊपर डाला जाता है, ऐसा लगता है कि प्रेशर कुकर में बैठे हैं, अभी सीटी बजेगा और बाहर
मेरे को तो फीलिंग आती थी कि मैं पॉपकॉर्न हूँ, गरम प्रेशर कुकर में बैठी हूँ, नीचे से आग लगी है, बस अभी उछली। क्योंकि हिम्मत तो थी ही नहीं कि कभी कुछ कह पाएंगे। और इस हिम्मत ना होने के कारण बहुत सारा टैलेंट हम वेस्ट कर देते हैं। बहुत सारे, हर इंसान अलग तरीके से जीना चाहता है, हर दिल अलग अलग तरीके से धड़कता है। तो व्हाट इज़ रॉन्ग विद दैट? क्या किसी पेरेंट ने ये सोचा कि मेरा बेटा फुटबॉल अच्छा खेलता है, मैं इसको फुटबॉल में ट्रेनिंग दूंगा अगले 11 साल 12 साल 15 years, आई विल ट्रेन हिम और हर टू बी अ फुटबॉलर, और उसे अच्छा फुटबॉलर बनाऊंगा? क्या किसी देयर वाज वन पेरेंट, एक थे मदर एंड फादर, जिनने अपने बेटे को 11 साल ट्रेनिंग दी, स्कूल से भी आता था तो स्पोर्ट्स खिलाने ले जाते थे। 11-12 साल प्रैक्टिस करने के बाद एक जो कॉन्क्रीट इंसान हमारे सामने आया ना, वो सचिन तेंदुलकर। तो अगर ऐसा होना कि हमारी पेरेंट्स से लड़ाई नहीं हो पढ़ाई के और करियर के टाइम, और हमारे पेरेंट्स सपोर्ट करें कि हम बैठे हैं एंड वी आर डिस्कसिंग, पापा आई वांट टू बी अ फोटोग्राफर, तो अगर हमारे पापा हमें एक 1 लाख का लैपटॉप या फिर एक कैमरा दिलाते हैं और हम उससे कुछ बहुत अच्छा कर, एटलीस्ट वी आर हैप्पी विद आवर ओन लाइव्स। अपनी ज़िंदगी के 2 साल रोते रोते निकालने से अच्छा है ना अपनी ज़िंदगी के 2 साल कम पैसों में खुशी खुशी निकालें। और इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारी खुशी या लोग क्या कहेंगे? ये कितना बड़ा वो है ना, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। मतलब मेरी तो आधी जिंदगी इस चीज़ ने बर्बाद कर दी। सी, अपने आप को साबित करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, कभी भी नहीं। योर नेम शुड बी अ बेंचमार्क इन द सोसाइटी, योर सिग्नेचर शुड टर्न इनटू एन ऑटोग्राफ, पीपल शुड स्टार्व फॉर इट एंड यू शुड वर्क हार्ड फॉर इट। लड़के झगड़ के 2 साल प्रेशर में निकल रहे हैं, कॉलेज का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। मेरे इंजीनियरिंग के दोस्तों की तो M1 M2 नहीं निकल पाई आज तक, 4 साल हो गए। नौकरी तो बहुत आगे की बात है, M1 अटकी है फर्स्ट सेमेस्टर, 10 सेमेस्टर्स में से फर्स्ट सेमेस्टर अटका है। फिर भी पापा को ये नहीं बोल सकते पापा M1 अटके, पापा तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके कौओं को खिला देंगे, किसी काम का नहीं है ये लड़का। गाड़ी दिला दी, मोबाइल दिला दिया, दोस्तों के साथ घूमने दिया, कभी नहीं रोका, AC दे दिया, TV दे दिया, टाटा स्काई भी लगवा दिया, वाह वाह वाह, और जियो की फ्री सिम भी दिलाई, उसके लिए भी मोबाइल दिलाया, ब्रांडेड कपड़े पहनाए। फिर भी ये बच्चे नहीं पढ़ पाए। और हमारे टाइम में तो ये सब हुआ भी नहीं करता था। अब मतलब ये मैं समझती हूँ कि आपके टाइम में ऐसा नहीं हुआ था, तो हम बदला बदला थोड़ी ना खेल रहे हैं कि भाई मेरे टाइम पे ये नहीं था, तेरे को ये दे दिया, अब तो डिग्री ला के दे। डिग्रियाँ बहुत सारी हैं, हर जगह कोर्सेज हैं और हर चीज़ का कोर्स है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, अगर किसी एक दिन कोई पेरेंट जाके अपने बच्चे से जेन्युइनली पूछेगा ना, बेटा ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे करने में तुम्हें खुशी मिलती है, ये नहीं कि किस चीज़ में आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे, कौन सी डिग्री आप कर पाओगे, कुछ भी नहीं। When I chose to be a crafter and establish handmade love, मैं अपने हॉस्टल में बैठी रो रही थी कि मैं क्या कर पाऊंगी अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि बहुत बुरी आर्किटेक्ट बनूंगी ये मुझे अपने आप से पूरी उम्मीद थी, क्योंकि मुझे मज़ा ही नहीं आता था आर्किटेक्चर में, बड़ी बोरिंग लगती थी। ऐसा लगता था 8 घंटे तक एक ही मैप बनाते रहो, यूं लाइनें डालते रहो, लाइन टेढ़ी हो गई तो फिर से रबर से मिटा रहो, बड़ा बोरिंग लगता था। तो जब मैंने चूज़ किया कि मैं क्राफ्टर बनूंगी, मैंने सिर्फ एक पेज लिया और मैंने लिखा ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे करते हुए मैं थकती नहीं हूँ। और उस टाइम में क्या होता था कि मैं सबके लिए कार्ड्स बनाती थी, सॉरी कार्ड, थैंक यू कार्ड, फादर्स डे कार्ड, मदर्स डे कार्ड, टीचर्स डे, इतने कार्ड बना लेती थी कई बार कि एक अलमारी में कपड़ों की जगह सिर्फ कार्ड रखने पड़ते थे। कार्ड तैयार होता था मेरे पास, किसी फ्रेंड की बर्थडे, लो भाई एक बर्थडे कार्ड तुम ले लो, एक एनिवर्सरी कार्ड तुम ले लो। बल्कि वैलेंटाइन पे तो दुकानदारी चलती थी हॉस्टल में मेरी। लड़की आई, बोली तान्या तूने कार्ड बना के रखे हैं? मैं कहती हाँ तो टेंशन नहीं ले, ये ले। उस टाइम पता नहीं था ये बिजनेस हो चुका है, हो सकता है, वरना मैं कई पैसे तभी कमा लेती हॉस्टल में, पॉकेट मनी की दिक्कत आती है ना। तो when you want to decide that what do you want to do in your life after 12th, sit with your parents. Please parents,
लड़ना मत, बच्चे को मारना मत अगर उसने कहा कि मुझे पोछा लगाना है। एक लेडी है, शी ओन्स अ वाइपिंग एजेंसी इन अमेरिका, यू कैन गूगल अबाउट हर। वो सिर्फ कांच साफ करने की कंपनी चलाती है और करीब 2.5 या 3 लाख रुपए उसे कांच साफ करने के मिलते हैं। कुछ नहीं करती, बिल्डिंगों के कांच अच्छे से साफ करती है। तो एनीथिंग कैन बी अ करियर। उसको सफाई करना बहुत पसंद था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो झाड़ू पोछे वाली बनी। उसने क्लीनिंग एजेंसी खोली। शी केम अप विद अ न्यू आइडिया इन द मार्केट। सो व्हाट इज नेसेसरी? सिट बैक टुडे। अब कई बहुत सारे बेवकूफ़ ऐसे भी हैं जिनने सोचा कि भाई ये ना लड़की 22 साल में क्राफ्टर बन के इसने बहुत बड़ी कंपनी चला ली, तो हम भी क्राफ्टर बन जाते हैं। करीब 60-70 पेज खुले हैं नए, जो भाई लड़कियां हैं क्राफ्टर बन गई हैं। यार अगर तुम्हें वही करना है जो मैं करती हूँ तुम लौकी का जूस पियो। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, 2 घंटे दौड़ लगाती हूँ, फिर लौकी का जूस पीती हूँ, शाम को पपीता खाती हूँ, रोटी नहीं खाती। तो किसी और को कॉपी करना बेवकूफ़ी है। मंकीज इमिटेट, मतलब बंदर है नकल उतारता है। नकल नहीं उतारनी। आप, ऐसा हो सकता है मुझसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो प्लीज़ वो ढूंढो जिसमें आप खुद अच्छे हो। And if you're good with one kind of a card, if you can paint or there is one thing that you do better, come to me. अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ अच्छी बना लूँगी, मैम आप मेरी बेचने में हेल्प करो, तो we will help you. We are so anytime you need any help, and even for the next video, आप लोगों के बिना तो कुछ हो भी नहीं पाएगा, मेरा बुरा हाल है। तो प्लीज़ बताइएगा कि what all questions you have, what all things we should talk about. And before we end these videos, I have one stupid example जो आपके बड़े काम का है. See, I have this piece of paper which is plain white, and I have this black sketch which I use for hand me love. अगर मैं आपको बोलूँ कि इस white paper पे ब्लैक डॉट बनाया है, अब आप इसके बारे में बताइए। सोचो सोचो, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सॉरी। तो आप व्हाट विल यू टेल मी? यू विल ट्राई टू पोजिशन दिस डॉट कि ये इसके सेंटर में है, इट्स टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स द लेफ्ट, या फिर इसका कलर ब्लैक है, या ये बहुत छोटा है, या ये बहुत बड़ा है, या ये बहुत मोटा है। यू विल टेल दिस ओनली। क्या आपने ये सोचा कि देयर इज दिस वन वाइट स्पेस ऑल्सो? विल एनीबॉडी टॉक अबाउट दिस वाइट स्पेस कि इस ब्लैक छोटे से डॉट के अलावा भी देयर वाज अ बिग वाइट स्पेस अवेलेबल? दिस इज व्हाट हैपेंस विद अस। क्या हम कभी रियलाइज करते हैं कि हमारी लाइफ में हमारे पास कितना कुछ है और सिर्फ कितनी सी प्रॉब्लम्स हैं? आपके हाथ काम कर रहे हैं, आपके पैर काम कर रहे हैं, आपकी आंखें चल रही हैं, आपको सुनाई देता है, आपका दिमाग काम करता है। अगर एक आंख भी नहीं चलेगी या एक कान से आवाज़ नहीं आएगी ना, जी घबरा जाएगा। यू विल नॉट फील लाइक लिविंग। तो एवरीथिंग यू हैव योर पेरेंट्स, you have your eyes, you have your nose, you have your legs, you have your hands, you have a good family, you have food to eat, you have a room to sleep, you have an AC probably which is working. तो सब कुछ होने के बाद अगर एक छोटी सी कोई प्रॉब्लम है तो हम यार उसको इरेडिकेट कर सकते हैं, बहुत इजीली इरेडिकेट कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सिटिंग बैक क्राइंग कि मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश कीजिए। अपनी ज़िंदगी को ख़राब समझ के मत बैठिए। स्टैंड अप टुमारो मॉर्निंग। देयर इज़ नेवर एनी काइंड ऑफ अ टाइम डिले दैट हैपन्स, एनी टाइम लैप्स कि मेरे से देर हो गई। अगर आज, इवन इफ़ यूर 30 टुडे एंड यू फील लाइक कि मैं कल से रीस्टार्ट करूँगा अपनी लाइफ, प्लीज़ डू इट। वेक अप टुमारो मॉर्निंग विद अ स्माइल ऑन योर फेस एंड जस्ट ब्रश अप। रिन होता है ना, टाइड से धो डालो अपने ज़िंदगी के दाग। एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटिफुल एंड स्टे कॉन्फिडेंट फॉरएवर। एंड डू शेयर दिस वीडियो बिकॉज वी रियली नीड दैट आवर पेरेंट्स वॉच दिस। और मेरे पेरेंट्स को मत दिखाना, भाई बहुत मार पड़ने वाली है। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।